Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4. My dear student, in previous class we revised exercise 5.3. Today we will revise exercise 5.4 and 5.5. Student, both exercises are very easy and each exercise have one question. So let we start. Exercise 5.4. Student, first of all we understand properties of multiplication. First is commutative property. Student, a मल्टीप्लाई बाय बी इजक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए. स्टूडेंट, दोनों साइड प्रोडक्ट सेम रहती है, नंबर भी सेम रहते हैं, बट इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं. स्टूडेंट, जैसे ए इधर फर्स्ट नंबर था, वो इजक्वल टू के उधर जाके सेकंड नंबर हो गया, एंड बी सेकंड नंबर था, वो उधर जाके फर्स्ट नंबर हो गया. स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स के ग्रुप चेंज हो जाते हैं. स्टूडेंट, इधर ए बाहर है एंड बी एंड सी एक ग्रुप के अंदर है, इक्वल टू के इधर स्टूडेंट ए और बी ग्रुप के अंदर है एंड सी बाहर है. स्टूडेंट्स, मीन्स ग्रुपिंग चेंज होगी, इधर ग्रुप के अंदर बी और सी है, इधर ए और बी है. नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. स्टूडेंट, इसमें गिवन किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इटसेल्फ वही नंबर आता है. नाउ फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. स्टूडेंट, इसमें गिवन नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ब्लैंक्स दिए हैं, इनको फिल करना है. पार्ट बी, बॉक्स मल्टीप्लाई 821 इजक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई 76,156. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू commutative property a multiply by b is equal to b multiply by a. स्टूडेंट, मीन्स इस पार्ट में नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 76,156. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा 821. नाउ स्टूडेंट, पार्ट सी 7,31,495 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 7,31,495. स्टूडेंट, इसमें गिवन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम वही नंबर आए. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, जब गिवन नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम वही नंबर आता है. सो स्टूडेंट, यहाँ हम राइट करेंगे 1. नाउ पार्ट ई 9,26,146 को स्टूडेंट हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए. सो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, गिवन नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. सो स्टूडेंट, यहाँ हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ स्टूडेंट, पार्ट जी 924 मल्टीप्लाई बॉक्स मल्टीप्लाई 540 इक्वल टू 924 मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई बॉक्स. स्टूडेंट, यह 924 ग्रुप के बाहर है एंड एक नंबर यहाँ आएगा और 540 ग्रुप के अंदर है. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहाँ नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो रही है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा 315. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ 924 एंड 315 ग्रुप के अंदर है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा 540. I think students you understand, so you can easily revise your remaining parts of exercise 5.4. Now we do exercise 5.5. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में पार्ट ए से लेके पार्ट एफ तक हमें गिवन नंबर्स को 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है, एंड पार्ट जी से लेके पार्ट आई तक हमें गिवन नंबर्स को 10, 100 एंड 1000 के मल्टीपल्स से मल्टीप्लाई करके राइट करना है. स्टूडेंट, पहले हम इनके मल्टीपल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट डी. स्टूडेंट, पार्ट डी में हमें 6,354 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. सो स्टूडेंट, 6,354 बन जा 6,354. नाउ स्टूडेंट, हाउ मेनी 0 इन 10? स्टूडेंट, 10 है 10. सो स्टूडेंट, यहाँ हम 10 राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट, 6,354 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 63,540. नाउ स्टूडेंट, पार्ट ई. स्टूडेंट, पार्ट ई में 325 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट, सेम पार्ट डी की तरह पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 325. नाउ स्टूडेंट, हाउ मेनी 0 इन
100, स्टूडेंट 100 है 20, सो हम 20 यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स 325 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 32,500. नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ. स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें 987 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 987 बन जा 987. नाउ स्टूडेंट हाउ मेनी जीरो इन 1000? 30. सो स्टूडेंट 30 हम यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट 987 multiplied by 1000 is equal to 9,87,000. Now student we do part J. स्टूडेंट पार्ट J में हमें 126 को 40 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट पहले हम इसको ऐसे राइट करेंगे 126 मल्टीप्लाई. स्टूडेंट 40 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 10. नाउ स्टूडेंट हम 126 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 मल्टीप्लाई बाय 4. स्टूडेंट उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट आप ऐसे साइड में भी मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं 126 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 6 are 24 2 कैरी एंड 4 2 8 2 कैरी 10 1 कैरी 4 1 जा 4 and 1 5. स्टूडेंट क्या आंसर आया 504. सो स्टूडेंट 126 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 504. नाउ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 10. स्टूडेंट इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 504 बन जा 504. नाउ स्टूडेंट 10 है हाउ मेनी जीरो 10. सो वी राइट 10. सो स्टूडेंट्स 126 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 5040. पार्ट के. स्टूडेंट पार्ट के में हमें 752 को 700 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट 752 मल्टीप्लाई. स्टूडेंट 700 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 100. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम 752 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट 752 को आप ऐसे साइड में मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हैं. आंसर क्या है स्टूडेंट 5264. या राइट कर देंगे आप 5264. नाउ स्टूडेंट इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5264 बन जा 5264. नाउ स्टूडेंट 100 है 20 हम यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स 752 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल टू 5,26,400. नाउ वी डू पार्ट एल. स्टूडेंट पार्ट एल में हमें 69 को 8000 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी राइट 69 मल्टीप्लाई बाय. स्टूडेंट 8000 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1000. स्टूडेंट अब 69 को हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट आप ऐसे साइड में मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हैं 69 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 552. नाउ स्टूडेंट 552 को स्टूडेंट्स हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 552 बन जा 552. नाउ स्टूडेंट हाउ मेनी जीरो इन 1000? 30. सो स्टूडेंट 30 हम यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स 69 मल्टीप्लाई बाय 8000 इज इक्वल टू 5,52,000. I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of both exercise 5.4 and 5.5. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 15, communication. Communication का मीनिंग होता है संचार. Dear students, chapter number 15 के हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. So let's start the remaining question answers. Dear students, our फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम हमारी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू इंडियन रेलवे सपोर्ट द इंडियन पोस्टल सर्विसेज. किस प्रकार जो इंडियन रेलवे है वो सपोर्ट करती है डाक सेवा को. इंडियन जो डाक सेवा है उसको. आंसर क्या आएगा? द रेलवे मेल सर्विस सपोर्ट द इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स. जो इंडियन रेलवे मेल सर्विस है वो सपोर्ट करती है पोस्ट जो है उनको स्पीड से क्विकली डिलीवर करने में. क्या? लेटर्स या पार्सल्स को. तो क्या आएगा इसके अंदर? द रेलवे मेल सर्विस सपोर्ट द इंडियन
postal administration in quick delivery of letters and parcels. The railway mail service support the Indian Postal Administration 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 in quick delivery 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 of letters 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 and parcels PARCELS parcels। जो इंडियन रेलवे है वो सपोर्ट करती है पोस्टल सर्विसेज को स्पीड से डिलीवर करने में, पहुंचाने में लेटर्स और पार्सल्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो की क्या इम्पोर्टेंस है एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। आंसर क्या है, रेडियो इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो जो है वो मास कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर मीन्स है। इट प्रोवाइड्स अस लेटेस्ट न्यूज़, ये हमें लेटेस्ट जो न्यूज़ है, तत्काल जो न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करवाता है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो की क्या इम्पोर्टेंस है एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आंसर क्या आएगा, रेडियो इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो एक पॉपुलर प्रसिद्ध माध्यम है मास कम्युनिकेशन का। इट प्रोवाइड्स अस लेटेस्ट न्यूज़, ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की क्या इम्पोर्टेंस है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड सिंपली मैसेजेस, पिक्चर्स एंड एनी इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से वी कैन सेंड सिंपल मैसेजेस या पिक्चर्स एंड एनी इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना थ्रू ईमेल के माध्यम से एनीवेयर इन द वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर हम भेज सकते हैं। इंटरनेट की क्या इंपॉर्टेंस है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड सिंपली मैसेजेस, पिक्चर्स एंड एनी इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट की हेल्प से हम किन्हीं भी सिंपल मैसेजेस को, पिक्चर्स को या इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू इंडियन रेलवे सपोर्ट द इंडियन पोस्टल सर्विसेज। इंडियन रेलवे जो हैं वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज को किस प्रकार सपोर्ट करती है। आंसर है द रेलवे मेल सर्विस सपोर्ट द इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स। इंडियन रेलवे मेल सर्विस जो है वो सपोर्ट करती है इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की क्विक डिलीवरी और लेटर्स और पार्सल्स की, ऑफ लेटर्स और पार्सल्स। द रेलवे मेल सर्विस सपोर्ट द इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो के क्या महत्व है एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आंसर क्या है, रेडियो इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक प्रसिद्ध माध्यम है मास कम्युनिकेशन का। इट प्रोवाइड अस लेटेस्ट न्यूज़, ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। With the help of internet, we can send simple messages, pictures and any information through email anywhere in the world. इंटरनेट की सहायता से हम कोई भी सिंपल मैसेज, पिक्चर या कोई भी इंफॉर्मेशन ईमेल के माध्यम से वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। With the help of internet, we can send simply messages, pictures and any information through email anywhere in the world. So dear students, I hope you understand. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you.
Good morning, students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So, dear students, welcome back to our YouTube channel. Okay, and today in our science class, we will revise our chapter number 5th, and in our chapter number 5th, we will revise the all questions of exercise. Okay, so you will listen carefully all the questions. Okay, and so we get start. We will proceed our remaining question of this exercise. Okay, chapter 5th, food our basic needs. So let's we start. Question number 2, underline the correct word to fill in the blanks. इस इन blanks को fill करने के लिए जो correct word दिए हुए हैं उनको क्या करना है, underline करना है. Vitamins A, D, E and K are dash. कौन से विटामिन है ये चारों? फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन से. यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आवर बॉडी नीड्स जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ ईच डैश मिनरल. हमारी बॉडी को कम मात्रा में कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है जो हमें कम लिटिल क्वांटिटी में, टाइनी बिट में चाहिए होता है. तो कौन सा है वो? ट्रेस मिनरल. ठीक है, ट्रेस मिनरल को यहाँ पे आप फिल करोगे. नेक्स्ट, द बॉडी नीड्स डैश टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी में क्या चीज़ होती है जो क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है लंग्स टू रेस्ट पार्ट जो बॉडी के होते हैं वहाँ पे. तो कौन करता है ऐसा? आयरन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड कोटिंग. प्रॉपर ब्लड कोटिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन के. विटामिन के अगर हम लेते हैं तो वो हमारी प्रॉपर ब्लड कोटिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज मोस्ट डैश फूड कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर, साल्ट और फैट. अब कौन सा फूड होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर, साल्ट और फैट होता है? जंक फूड में होता है. ठीक है, फास्ट फूड में होता है. डैश इन्वॉल्व शॉकिंग द फूड इन अ साल्ट सोल्यूशन. कौन सी प्रोसेस है जिसमें फूड को हम साल्टी सोल्यूशन में शॉक करते हैं? तो कौन सा है वो? पिकलिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड. फाइबर और रफेज जो होते हैं हमारी डाइट में वो डाइजेस्ट नहीं होते एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट. और ये हमें नरिशमेंट में प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो ये क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू. ओके, यू विल राइट हियर ट्रू. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शन एंड फॉर लाइफ. जो वाटर है वो हमारी बॉडी के हर काम के लिए क्या है? हर फंक्शन के लिए ज़रूरी है और लाइफ के लिए भी ज़रूरी है. तो यहाँ क्या लिखोगे आप? ट्रू. कैल्शियम इज एसेंशियल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम जो है वो क्या बनाता है हमारी बॉडी में? जो बोन्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दिस इज करेक्ट. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. नो, दिस इज false. Next is canning technique stop spoiling by cooling the food. जो कैनिंग टेक्निक है, कैनिंग मेथड है, वो क्या करता है? स्टॉप बॉइलिंग बाय कूलिंग द फूड. खाने को बेकार होने से बचाता है. किसके द्वारा? कूलिंग द फूड. फूड को ठंडा करके फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज फॉल्स. वाटर ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. हमारी बॉडी से जो वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है उसको बाहर निकालने में और डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर. क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू. नेक्स्ट, फिल द करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक बॉक्स टू कंप्लीट द टेबल. आपको जो खाली यहाँ पे स्पेस दिख रहा है इसमें टेबल को आपको कंप्लीटली फिल करना है. ओके, और इस टेबल को फिल करने के लिए आप पेज नंबर 50 पे जो टेबल दी हुई है इसका यूज़ करके उसको फिल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन. इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन सी.
ये क्या नहीं है, फैट सोल्यूबल नहीं है। सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस विटामिन। सनलाइट कौन नेचुरल सोर्स है कौन से विटामिन का? विटामिन डी का। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या इंक्लूड होता है? विटामिन सी एंड बिग ग्रुप ऑफ विटामिन बी। ओके, बैलेंस डाइट विल कंटेन, बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज एंड वाटर। ओके, दिस वाइटामिन इज स्पेशली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल। कौन सा वाइटामिन है जो सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? खट्टे जो फल होते हैं वो, और वेजिटेबल्स, इन दोनों में कौन सा वाइटामिन होता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उन सभी में क्या होता है? विटामिन सी। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we start revision of our conversation sentences, conversation daily uses sentences. Students, those who not attend our previous conversation classes, so please attend these ones and complete your pending work. So students, let's start. Firstly, mention your date, then your heading. Translate the following sentences into English. Our first sentence is, वह हमेशा की तरह मेरे पास आया. He came to me as usual. He came to me as usual. He CAME came, TO2 me, as USUAL usual. He came to me as usual. वह हमेशा की तरह मेरे पास आया. He came to me as usual. Second one is, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. We should give up bad habits. We should give up bad habits. WEVSHOULD should, GIVE give, UP up, BAD bad, HABBITS habits. We should give up bad habits. हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. We should give up bad habits. Our third sentence is, जरा और ठहरिए. जरा और ठहरिए. Please stay a little longer. Please stay a little longer. PLEASE please, STAY stay, ALITTLE little, LONGER longer. Please stay a little longer. जरा और ठहरिए. Please stay a little longer. Our fourth sentence is, अपने मन की बात करो. अपने मन की बात करो. Speak out your mind. Speak out your mind. SPEAK speak, OUT out, YOUR your, MIND mind. Speak out your mind. अपने मन की बात करो. Speak out your mind. Our fifth sentence is, अपने आप पर भरोसा रखो. अपने आप पर भरोसा रखो. Have faith in yourself. Have faith in yourself. HAVE have, FAITH faith, in yourself, YOUR your, SELF self, yourself. Have faith in yourself. अपने आप पर भरोसा रखो. Have faith in yourself. Students,
Let's revise once again. वह हमेशा की तरह मेरे पास आया. He came to me as usual. He came to me as usual. Second is हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. We should give up bad habits. We should give up bad habits. जरा और ठहरिए. Please stay a little longer. Please stay a little longer. Fourth sentence is अपने मन की बात करो. Speak out your mind. Speak out your mind. And last one is अपने आप पर भरोसा रखो. अपने आप पर भरोसा रखो. Have faith in yourself. Have faith in yourself. Students, today we discuss our 5 conversation sentences. Write them in your fair notebook, neat and cleanly. Also learn them. I hope you understand these sentences, these conversation sentences. Thank you students for watching. Hello student of 4th class. A very good morning to all of you. Students, in previous class we have done our 2 essays, Mahatma Gandhi and Deepavali. And now in this class we will start our 3rd essay, Early to Bed. Health is wealth. स्वास्थ्य ही धन है. A man without good health cannot accept a too successful in his life. अगर कोई भी मैन हेल्थी नहीं होगा, जो मैन हेल्थी नहीं होता वो अपनी लाइफ में क्या नहीं हो सकता, सक्सेस भी नहीं हो सकता. Anyone with an unhealthy body can enjoy neither food or nor earn his daily bread. जो भी अनहेल्थी पर्सन होता है ना ही तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और ना ही वो फूड का इंजॉयमेंट ले सकता है. इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्थी वी मस्ट फॉलो सम रूल्स. हमें हेल्थी रहने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दैम इज़ द टाइम टू गो टू द बेड एंड गेट अप. सबसे पहले क्या होता है कि हमें टाइम से बेड से उठ जाना चाहिए. इट मस्ट बी फिक्स्ड. ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ डिफरेंट एवरी डे. और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जैसे आज हम 7 बजे उठे, फिर हम 7:30 बजे, 7:15, ऐसे नहीं. मीन्स टाइम पे उठना चाहिए. वी शुड नॉट गो टू द बेड लेट. हमें लेट नहीं उठना चाहिए. वी शुड स्लीप अर्ली. जल्दी सोना चाहिए. एंड से बिटवीन 10 and 11 o'clock एट नाइट. हमें मतलब 10 या 11 बजे के बीच में क्या करना चाहिए, सोना चाहिए. लाइकवाइज वी शुड गेट अप बिफोर द सनराइज. और सूर्योदय होने से पहले क्या हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए. इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव. इससे हम क्या रहते हैं, फ्रेश रहते हैं और एक्टिव रहते हैं. मॉर्निंग एयर इज़ डस्ट फ्री. मॉर्निंग एयर क्या होती है, हमारी क्लीन होती है, डस्ट फ्री होती है, पोल्यूशन फ्री होती है. इट इज़ अ फ्रेश एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन. यह बिल्कुल फ्रेश और ऑक्सीजन से भरी हुई होती है. इफ़ वी गेट अप अर्ली एंड गो फॉर वॉक. यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं और वॉक के लिए जाते हैं. वी ब्रीथ इन प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन. इट इज़ अ गुड फॉर लंग्स. तो हमारी जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, क्लीन ऑक्सीजन होती है, वो हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारा जो लंग्स है वो क्या होते हैं, सही हो जाते हैं. लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है वो. वी मस्ट रिमेंबर दैट. हमें इनका ध्यान रखना चाहिए. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज. एंड अपना सेकेंड नेक्स्ट ऐसे है आवर नेशनल बर्ड. द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड.
पिकॉक अपना क्या है, नेशनल बर्ड है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड, यह बहुत ही सुंदर और कलरफुल बर्ड है। इट इज़ डीप ब्लू एंड ग्रीन इन कलर, यह डीप ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन होती है इसके पास। इट हैज़ अ क्रेस्ट ऑन हिज हेड। इट हैज़ अ स्मॉल आइज एंड थिन लेग्स, पतले लेग्स होते हैं और स्मॉल आइज होती हैं। इट हैज़ कलरफुल फीदर्स, और ये कलरफुल होता है। द पिकॉक कैन नॉट फ्लाई हाई एज अदर बर्ड्स टू, पिकॉक है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता दूसरे पक्षियों की तरह। द फीमेल पिकॉक इज़ कॉल्ड द पीहन, फीमेल पिकॉक को हम क्या कहते हैं, पीहन कहते हैं। द पीहन डज नॉट हैव द कलरफुल फीदर्स, पीहन के पास कलरफुल फीदर्स नहीं होते। द पिकॉक इज़ अ ग्रेसफुल एंड चार्मिंग बर्ड, पिकॉक हमारा क्या होता है, बहुत ही सुंदर और परफेक्ट बर्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ रेन, और ये किसका मैसेंजर बताया जाता है, रेन का मैसेंजर बताया जाता है। इट स्प्रेड्स इट्स कलर फीदर्स एंड डांसेस इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या करता है, अपने पंखों को फैलाकर डांस करता है, और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तब। द पिकॉक ईट्स ग्रेन्स एंड वर्म्स, पिकॉक ग्रेन्स खाता है और वर्म्स खाता है। इट किल्स स्नेक्स, और ये स्नेक्स को मारता है। पिकॉक्स आर फाउंड इन फील्ड्स एंड गार्डन्स, पिकॉक कहाँ पर मिलते हैं, फील्ड्स में मिलते हैं और गार्डन्स में मिलते हैं। और हमारा लास्ट ऐसे है द एलिफेंट। द एलिफेंट इज़ अ विल्ड एनिमल, जंगली एनिमल होता है ये। ही हैज़ 4 लॉन्ग एंड थिक लेग्स, इसके पास 4 पैर होते हैं। ही हैज़ 2 स्मॉल आइज़, 2 स्मॉल आइज़ होती हैं एंड 2 बिग ईयर्स, और 2 बड़े कान होते हैं। ही हैज़ 2 लॉन्ग टिथ, इसके पास 2 लॉन्ग टिथ होते हैं। ही हैज़ 1 लॉन्ग ट्रंक ऑल्सो, इसके पास एक बड़ी सूंड होती है। हिज बॉडी इज़ वेरी बिग, इसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। जनरली द एलिफेंट इज़ ब्लैक इन कलर, जनरली एलिफेंट किस कलर के मिलते हैं हमें, ब्लैक कलर के मिलते हैं। वाइट एलिफेंट आर वेरी रेयर, वाइट एलिफेंट हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं। द एलिफेंट ईट्स द लिव्स ऑफ ट्रीज, एलिफेंट पत्तियाँ, ट्रीज की पत्तियाँ खाते हैं। ही ईट्स ब्रांचेस ऑल्सो, और ब्रांचेस भी खाते हैं। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग शुगर कैन। द एलिफेंट इज़ वेरी कॉस्टली एनिमल, एलिफेंट है वो हमारा बहुत ही कॉस्टली एनिमल है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। ही वर्क्स इन द सर्कस एंड डज नॉट वॉन्डर्स, सम पीपल्स आर फॉन्ड ऑफ एलिफेंट, दे यूज़ हिम फॉर राइडिंग, कुछ पीपल्स अपने एलिफेंट को राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ही क्राइज हैवी लोड्स ऑफ ऑल्सो, और इसमें हैवी, इसके ऊपर काफ़ी वजनदार चीज़ों को ले जाया जा सकता है इजीली। ही इज़ टेकन आउट इन प्रोशंस इन ओल्डन डेज, ही यूज्ड विद वॉर ऑल्सो, काफ़ी पुराने दिनों में एलिफेंट को किसके लिए यूज़ किया जाता था, वॉर वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता था। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड 3 essay and this essay write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैंने कराया था कल कक्षा 4 में पाठ 1 धरती का जीवन, मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया था, उसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे। आज मैं शब्दार्थ और बाकी बचे हुए प्रश्न आपको करा रही हूँ। तो पहले हम करेंगे शब्दार्थ। भोला, सीधा, सादा, प्यारा, प्रिय, पंथी, राहगीर, अंबर, आकाश, रोज, प्रतिदिन, कल, आने वाला दिन, फीका, हल्का, सवेरा, प्रातःकाल, शाम, सायंकाल। पहला प्रश्न है, सूरज हमें क्या सिखाता है? इसका उत्तर होगा, सूरज हमें जल्दी उठना और फूलों की तरह हंसना सिखाता है।
आगे है सूरज को धरती का जीवन क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा क्योंकि सूरज के बिना सब तरफ अंधेरा होता है और सूरज ही सबको ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है सुबह सवेरे सूरज का रूप कैसा होता है। इसका उत्तर होगा सुबह सवेरे सूरज का रूप सुनहरा होता है। अगला प्रश्न है सूरज बिन सब और कैसा हो जाता है। इसका उत्तर होगा सूरज बिन सब और अंधेरा हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, भोला, सीधा, सादा, प्यारा, प्रिय, पंथी, राहगीर, अंबर, आकाश, रोज, प्रतिदिन, कल, आने वाला दिन, फीका, हल्का, सवेरा, प्रातःकाल, शाम, सायंकाल। सूरज हमें क्या सिखाता है। उत्तर होगा सूरज हमें जल्दी उठना और फूलों की तरह हंसना सिखाता है। आगे है सूरज को धरती का जीवन क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा क्योंकि सूरज के बिना सब तरफ अंधेरा होता है और सूरज ही सबको ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है सुबह सवेरे सूरज का रूप कैसा हो जाता है। इसका उत्तर होगा सुबह सवेरे सूरज का रूप सुनहरा होता है। आगे है सूरज बिन सब और कैसा हो जाता है। उत्तर होगा सूरज बिन सब और अंधेरा हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ करा दिया है। आप सभी को ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।